आज हम उपनिषद क्या हैं, वेदांत क्या हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि उपनिषदों को कहा जाता है कि वेदों के ये अंतिम भाग हैं, इसीलिए इन्हें वेदांत कहते हैं। उपनिषद को इस अर्थ में भी वेदांत कहा जाता है कि इनमें वेद की शिक्षाओं का सार है। ये समस्त वेदों के मूल हैं। उपनिषद शब्द के विश्लेषण करने से हम पाते हैं कि यह शब्द उप धननीय धनसद के संयोजन से बना हुआ है। अर्थात उप का अर्थ है निकट, नी का अर्थ है श्रद्धा और सद का अर्थ है बैठना। तो उपनिषद का अर्थ है वह शिष्य को या शिष्य का गुरु के निकट उपदेश के लिए श्रद्धा पूर्वक बैठना। अर्थात उपनिषदों में गुरु और शिष्य के वार्तालाप भरे पड़े हुए हैं। धीरे धीरे उपनिषद का अर्थ गुरु से पाया हुआ रहस्य हो गया। डायसन ने उपनिषद का अर्थ रहस्यमय उपदेश बतलाया है। आदि गुरु शंकराचार्य ने भी उपनिषद का अर्थ ब्रह्म ज्ञान कहा है। यह वह विद्या है जिसके अध्ययन से मानव भ्रम से रहित हो जाता है तथा सत्य की प्राप्ति होती है। ज्ञान के द्वारा मानव के अज्ञान का पूर्णतः नाश होता है। उपनिषद अनेक है। साधारणतः उपनिषदों की संख्या 108 कही जाती है। इनमें से लगभग 10 उपनिषद मुख्य हैं, जैसे ईश उपनिषद, केन उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, कंठोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, मुंडक उपनिषद, छंदोक्त उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। अर्थात ये कुछ 10 उपनिषद को प्रमुख माना गया है। उपनिषद गद्य और पद्य दोनों में है। इनकी भाषा काव्यमयी भी है। जहाँ तक उपनिषदों के रचयिता का संबंध आता है तो हमें कहना पड़ता है दावे के साथ कि इनके रचयिता कोई विशेष व्यक्ति या कोई विशेष नहीं है। एक ही उपनिषद में कई शिक्षकों का नाम आता है, जिससे ये सिद्ध होता है कि एक उपनिषद एक लेखक की कृति नहीं है। हमें उन महान विचारकों के संबंध में बहुत कम ज्ञात है जिनके विचार उपनिषदों में निहित हैं। इसका कारण उनका आत्मख्याति के प्रति अत्यधिक उदासीन होना कहा जाता है। उपनिषद दार्शनिक और धार्मिक विचारों से भरे पड़े हुए हैं, परंतु उपनिषदों का स्वरूप क्रमबद्ध दर्शन जैसा नहीं है। यही कारण है कि उपनिषदों के दार्शनिक विचारों को एकत्र करने में कठिनाई होती है। उपनिषदों की सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के ज्ञान निहित हैं। एक उपनिषद में एक विचारक का उल्लेख है तो दूसरी उपनिषद में अन्य विरोधी विचार की चर्चा है। यही कारण है कि विभिन्न विचारों की पुष्टि के लिए उपनिषदों से श्लोक भाष्यकारों द्वारा उद्धृत किए जाते हैं। इस प्रकार विरोधी बातों की पुष्टि उपनिषदों के श्लोकों द्वारा होती है, परंतु इससे उपनिषदों का दार्शनिक पक्ष गौण नहीं होता है, अपितु वह और सबल और प्रभाव उत्पादक हो जाता है। दार्शनिक पक्ष की उपनिषद की अनमोल निधि बतलाई जाती है।